हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी पोएम है अ बॉयज सॉन्ग एंड दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। अ बॉयज सॉन्ग मीन्स एक लड़के का गीत। ये कविता पक्षियों के प्रति कवि के बहुत गहरे प्रेम को, लगाव को प्रतिबिंबित करती है। कवि पूरी तरह से पशु पक्षियों की स्वतंत्रता के पक्ष में है। वो उनको पिंजरे में डाले जाने के बिल्कुल विरुद्ध है। वो उनका स्वामी बनने के लिए उन्हें पिंजरे में बंद कदापि नहीं करता। कवि जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पक्षी उसके हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही पक्षी होंगे। इसलिए वो उनको मुक्त रखता है, आज़ाद रखता है, स्वच्छंद रखता है। इस तरह सभी पंछी उसके हैं। कवि कहना चाहता है कि उसे पशु पक्षियों की स्वतंत्रता में बड़ा आनंद मिलता है। वो अथाह प्रसन्नता से भर जाता है जब वो पक्षियों को स्वतंत्रतापूर्वक आते जाते हुए, उड़ते हुए देखता है। वो किन्हीं भी पंछियों को पिंजरे में नहीं डालता। इसलिए हर प्रकार के, हर किस्म के पक्षी उसके पास आते हैं और उसे प्रसन्नता देते हैं, उसे खुशी देते हैं। एक छोटी सी ब्लूटूथ राम गंगरा से लेकर एक बड़े ईगल, गरुड़ तक जो आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है, सब स्वतंत्रतापूर्वक आते जाते हैं, उड़ते रहते हैं। इस प्रकार कवि को आनंद प्रदान करते हैं। जब कवि पक्षियों को आकाश में आज़ादी से उड़ते हुए देखता है तो उसे भारी खुशी मिलती है। कवि को महसूस होता है जैसे वो ईगल के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए सूर्य की तरफ जा रहा हो। उसके दिल में छोटी सी चिड़िया सारे दिन गीत गा रही हो और उसका गीत गूंज रहा हो उसके हृदय में जैसे। तो इन दिस पोएम द पोएट रिफ्लेक्ट्स द डीप लव फॉर बर्ड्स. He is actually fully in favor of the freedom of birds and animals. He is against putting them in cages. The poet says that he does not cage the birds to own them. He knows that if he does so some of them will belong to him. He keeps them quite free. Thus, all the birds belong to him. The poet wants to say that he finds pleasure in the freedom of birds and animals. He is filled with great delight when he sees the birds coming and going freely. He does not put any birds in cages, so all kinds of birds come to him and give him joy. The bluetit, who sits on small shrubs, and the eagle, who flies very high in the sky, come and go freely and thus gives pleasure to the poet. When the poet sees the birds flying freely in the sky, he is beside himself with joy. He is very happy. He feels as if he was riding the eagle's wings and was flying very high towards the sun. And in his heart, the song of the little bluetit keeps resounding the whole day long. चलो कविता का पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. Set, because, क्योंकि, I set no snare. Set means लगाना, बिछाना, put. Snare, snare का मतलब होता है नेट, जाल. Leave, leave का मतलब होता है छोड़ना, abandon. Flying, flying का मतलब उड़ते हुए, soaring. Free, free का मतलब स्वतंत्र, आजाद. Belong, belong का मतलब होता है किसी की संपत्ति हो जाना, to be the possession of. तो कवि कहता है because I set no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me. क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ वरन उन्हें यानी पक्षियों को आज़ादी पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। अतः हवा में उड़ने वाले, विचरण करने वाले समस्त पक्षी मेरे हैं, बिलोंग टू मी.
The poet says that he does not spread any net for the birds. He never tries to trap them. He leaves them flying free in the air. Therefore, all the birds flying in the air belong to him. Next है, from the blue tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. Blue tit. Blue tit का मतलब होता है a kind of small bird. We can call it titmouse. एक छोटी सी चिड़िया जिसको हम हमारे लोकल भाषा में राम गंगरा भी कहते हैं. स्लो. स्लो का मतलब होता है ए काइंड ऑफ श्रब, एक छोटी सी जंगली झाड़ी. ईगल ए काइंड ऑफ बर्ड. ग्रूड. हाइट. हाइट का मतलब ऊंचाई, वर्टिकल डिस्टेंस. अनकेज्ड. अनकेज्ड का मतलब होता है फ्री, पिंजरे से बाहर, पिंजरे में नहीं पकड़ना, स्वतंत्र. डिलाइट. डिलाइट का मतलब होता है खुशी, जॉय, हैप्पीनेस. तो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट. तो यहां पे जंगली झाड़ी पर बैठी छोटी सी चिड़िया राम गंगरा से लेकर ऊंचाई पर उड़ते हुए ईगल उस ग्रूड तक सभी पक्षी मेरी खुशी के लिए बिना बंद किए हुए स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए. The poet says that from the blue-tit bird sitting on a small shrub to the eagle flying very high in the sky towards the sun, all birds come to him freely. They come and go uncaged, and they give unlimited joy to the poet. In these lines, the poet wants to say that he finds pleasure in the freedom of birds and animals. He is filled with delight when he sees the birds coming and going freely. He does not put any birds in cages, so all kinds of birds come to him and give him delight, give him joy. और फिर है आखिरी स्टेंजा. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. Sunward. Sunward means towards the sun, सूर्य की ओर. शोर. शोर का मतलब fly high in the sky, आकाश में ऊंचा उड़ना. Wings. Wings का मतलब होता है पंख. Heart, हृदय, दिल. Sings. Sings means गाती है. तो इसमें कवि कहता है कि मैं गरुड़ के, इस तरह से कि मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर सूर्य की ओर उड़ान भरता हूं और मेरे दिल में सारे दिन वो छोटी चिड़िया गीत गाती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है. एंड सो द सनवर्ड वे आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स. कवि कहते हैं कि वो ईगल के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ता है और सूर्य की तरफ जाता है, और सारे दिन उस राम गंगरा के गीत अपने दिल में गूंजते हुए उसे सुनाई देते हैं, ऐसे महसूस होते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं. द पोएट सेज दैट ही फ्लाइज वेरी हाई, सीटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड गोज टुवर्ड्स द सन. ऑल डे लॉन्ग ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द ब्लू टिट resounding in his heart. तो इस तरह से ये कविता प्रकृति के अमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में है, जो कि प्रकृति ने सभी जीवों को प्रदान किया है. मनुष्य की तरह पक्षी भी जीवन के महत्वपूर्ण प्रमाण है. पक्षी प्रकृति को सौंदर्य और मनुष्य को आनंद केवल तभी प्रदान करते हैं जब उन्हें खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ने दिया जाए. और ये कविता कवि के उस अथाह आनंद की अनुभूति को व्यक्त करती है जो उसे स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए पक्षियों को देखकर प्राप्त होती है. वो मात्र कुछ एक पक्षियों